के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूं कहा, I welcome you all. During our previous meetings and interactions, I have been highlighting the importance of giving momentum to sustained, inclusive development in Jammu and Kashmir. Apart from endeavoring to universalize the centrally sponsored schemes in J&K, we have tried to give push to the ongoing important projects of public importance benefiting common man, which had been languishing for years and some of them even for decades. In the last 2 months, several major steps have been taken by J&K administration to empower villages and urban areas of the Union Territory. My first and only motto is development across 20 districts without any discrimination. अगर मैं बात करूं तो इन कामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, आज थोड़ा ज़्यादा समय लूंगा और इसलिए शुरुआत मैं वहीं से करता हूं जहां से शुरू किया था, बैक टू विलेज से। जब उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था, कई लोग कई तरह की बात सोच रहे थे, लेकिन जो आंकड़े आज उपलब्ध हैं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं और मुझे लगता है कि उत्साह देने वाले हैं। 21 दिन का जो जन अभियान चलाया है, मोटे तौर पर 5 लाख लोग उसमें भागीदार हुए। 5 लाख लोगों की भागीदारी रही है। 285 लोकेशंस पर ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम हुए हैं। अब उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया हम लोगों ने। एक जनपद में, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 स्थान कश्मीर में तय हुए हैं, तो पूरे कश्मीर डिवीजन में 30 प्लेसेस पर मेगा ब्लॉक उसे आप कह सकते हैं, हर वेडनेसडे को ये कार्यक्रम होगा। जम्मू ने 42 स्थान ऐसे तय किए हैं। अगर कामों की मैं बात करूं तो फेज 1 और फेज 2 बैक टू विलेज फेज 1 एंड 2 13,675 काम कंप्लीट किए जा चुके हैं और वो पोर्टल पर डाल दिया गया है ताकि आप भी देख सकें और सामान्य लोग भी देख सकें। 5,980 ये वर्क्स फेज 3 के शुरू हो गए हैं। ऑनगोइंग वर्क्स जो थे, जो कन्वर्जन से पूरे हुए, मनरेगा, फाइनेंस कमीशन और बैक टू विलेज 1 और 2 के बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। ऐसे 4,324 काम पूरे हुए हैं और ये भी पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए। जितनी हमारी पंचायतें, हर पंचायत में स्पोर्ट्स किट बैक टू विलेज में वितरित हुई है। मुझे अभी तक ध्यान नहीं आया है कि कोई ऐसी पंचायत है जहां नहीं पहुंची है। अगर आएगा तो आप जरूर बताइएगा, उसकी चिंता हम करेंगे। डस्टबिन हमने कहा था कि हर पंचायत में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए डाली जाए। उसमें अभी 27 पंचायतें हैं जहां नहीं पहुंचा है, उसको हम देख रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन में वो पहुंच जाए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 4,25,258 ये इस दौरान वितरित किए गए। कैटेगरी सर्टिफिकेट 45,327, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं 51,097। आधार सीडिंग राशन कार्ड की आज 92% इस यूटी में हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि 100% का टारगेट हम प्राप्त करेंगे। ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन 79,024, स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप 3,70,482, प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश जिन लोगों को घर मिला है रूरल एरिया में 2,430। अनयूटिलाइज्ड बिल्डिंग, यहाँ एक परंपरा है कि बिल्डिंग बना दी गई, उसका उपयोग कई वर्षों से नहीं हो रहा।
तो कोशिश ये हम लोग कर रहे हैं कि अगर उसका कोई उपयोग नहीं है तो पंचायत को दे दिया जाए, पंचायत उसमें सेक्रेटेरिएट चलावे और किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो तो उसका उपयोग हो। ऐसी 629 बिल्डिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अनुमान हमारा है कि ये 1500 के आसपास है। उसमें से कुछ हैंडओवर भी हो गया है और वो प्रक्रिया भी हम लोग तेजी से कर रहे हैं। एक फैसला हमने किया था कि हर पंचायत में 2 यूथ हम आइडेंटिफाई करेंगे जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। जम्मू कश्मीर बैंक में एक स्पेशल हेल्प डेस्क शुरू की थी और वो फिगर बड़ा उत्साहित करने वाला है। मोटे तौर पर हमारा अनुमान था कि 8500 टोटल यूथ होंगे, उससे थोड़े कम होंगे, लेकिन 12,908 यूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें 7670 को सैंक्शन लेटर मिल गया है और 4133 को चेक्स भी दे दिए गए। 5004 ये अंडर प्रोसेस है। अपनी रिहाई के तीसरे रोज आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती जनूबी जिला अनंतनाग के बिजबारा में वाक़ा अपने आबाई कस्बा पहुंची। महबूबा मुफ्ती ने यहां अपने मरहूम वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर फादे पड़ी। उनके हमरा कई पार्टी लीडरान भी थे। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती अपने वालिद की बरसी के दिन 7 जनवरी उनके कब्र पर जाया करती थी। ताहम इमसाल मुसलसल नज़रबंदी की वजह से वो बिजबारा नहीं जा पाई। जिला गांधरबल में आज मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोजिला टनल के पहले धमाके का आगाज किया, जो श्रीनगर से लेह के माबैन मौसमी राबता कायम करेगा। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर जिला इंतजामिया गांधरबल के तमाम अफसरान मौजूद थे। बेसिकली 18 किलोमीटर का रोड और लगभग 11 किलोमीटर का टनल जोजिला में बनने जा रहा है। ये 6th टाइम का टेंडर है। आप सब जानते हैं कि पहले तो टेंडर नहीं आ रहा था, अभी बीच में एक टेंडर आया, उसने थोड़ा बहुत काम भी शुरू किया, लेकिन फाइनेंशियल हालात के चलते वो कर नहीं सका। नई जो कंपनी आई है वो डेफिनेटली इसमें काफ़ी महारत हासिल करती है, एक्सपीरियंस है उनको। मोबिलाइजेशन भी शुरू हुआ है। दिसंबर 24 तक इसका कंप्लीशन का प्रयास रहेगा, जल्दी से जल्दी उसका प्रयास। मैं आपको सबके जरिए से एक बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ जो है कुछ एक लोग उसको ब्लैकमेल करने में उलझ जाते हैं। वो अगर कोई कहीं नहीं करेगा तो यहाँ के लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। ये कंपनी जो आई है बाहर से लेबर लाना और यहाँ रखने उनको महंगा पड़ता है। यहाँ का अगर आदमी लगेगा तो अपने घर में रहेगा और यहाँ काम करेगा। जस्ट उन्होंने देखना है कि काम से ताल्लुक रखना चाहिए। दूसरे चीज़ों से ताल्लुक रखेगा तो वो कंपनी अपना हिसाब से डिसाइड करेगी। हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसी को सपोर्ट करेंगे जो काम से काम रखता है, जो दूसरे चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होता है। अगर वैसे लोग हैं डेफिनेटली यहाँ जिसको मान लीजिए क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से वो यहाँ काम मजदूर मिलेगी। इवन जो झड़मोर टनल है उसमें भी जो है 80% लोग लोकल है। अब लोकल की डेफिनेशन आप डिफरेंट करते हो। लोकल मतलब नहीं है कि उसी विलेज का, लोकल मतलब जो है हमारे कश्मीर वादी का, ठीक है। मैक्सिमम जो है इधर से होगा। इवन कहीं अगर सराउंडिंग में इनके गांधरबल में कोई अगर एलिजिबल यूथ हो, टेक्निकल नॉलेज जानता है, जेसीबी या पोकलेन चलाता है, उसको भी लगाएगी, वो भी लोकल ही है, वो थोड़ा ही बाहर का है। तो जो है काम से काम रखे, डेफिनेटली यहाँ काम मिलेगा लोगों को। सर यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं, हार्श होते हैं, तो आपको लगता है कि ये काम जारी रहेगा विंटर्स के दौरान भी? यहाँ पे प्रयास है विंटर के दरमियान भी जारी रखें, एटलीस्ट मैक्सिमम पीरियड तक। थैंक यू सर। मगर रोड एक्शन कमेटी राजौरी की जानिब से आज प्रेस क्लब राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। मीर साहब ने तफसीली बयान कर दिया है। तो ये बड़े इंतहाई अफसोस की बात है कि जहां पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक रिस्टोर हो चुका है, एयरलाइन रिस्टोर हो चुकी हैं और रेलवेज भी हस्बे मामूल काम कर रही हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में जो तारीखी मुगल शाहरा है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आज अनलॉक की जो गाइडलाइंस हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसको वायलेट करके लोगों को हरास क्यों कर रही है। जहां आप लखनपुर से हजारों की तादाद में लोगों को जम्मू कश्मीर में आने की इजाजत दे रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के जो 2 अजला हैं
जो साउथ कश्मीर को कनेक्ट करती है, जो ये रोड रजौरी पुंछ से, वहां पे मुझे ये समझ नहीं आता इसको क्या मकसद है बंद करने का। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ना ही सिर्फ हमारी ये डिमांड है कि इस पे हैजल फ्री ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला शुरू किया जाए, बल्कि हमारी ये डिमांड है कि इसको ऑल वेदर रोड बनाया जाए और जो ये टनल का जो प्रोजेक्ट है इस पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और एक ट्रॉमा सेंटर और यहाँ पे फ्लाइंग एम्बुलेंसेज का भी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। ये बड़ा हिली ट्रैक है, माउंटेनियस एरिया है, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारे पास ऐसे जराए होने चाहिए कि ताकि हम इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक मेंढर में आज पुलिस ने तकरीबन 1 किलो वजनी हेरोइन जब्त की। SSP पुंछ ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 14 से 15 की दरमियानी रात को पुलिस की एक पार्टी ने मनकोट के मकाम पर नाका लगाया। इस दौरान एक नामालूम अफराद के कब्जे से ये चीज़ बरामद की गई। हालांकि नामालूम शख्स ने भागने की कोशिश की मगर पुलिस ने उसे बरवक्त दबोच लिया। कल हमने रूटीन नाका लगाया था, SHO की पार्टी भी साथ थी और मेरे भी। हमने मनकोट चौक में नाका लगाया हुआ था, तो वहाँ तकरीबन 9:30 बजे एक आदमी छात की तरफ से आया, तो उसने थोड़ा भागने की कोशिश की। तो हमें शक हुआ, तो उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास से एक थैला, हमने उसको सर्च की। तो ड्यूरिंग सर्च जो है वो एक उसमें से एक पैकेट मिला सफ़ेद रंग का, जिसको बाद में हमने यहाँ ला के वेट किया तो 1 kg था। और पूछताछ से पता चला और जो वेरिफिकेशन भी पूरी हुई तो वो नारकोटिक सब्सटेंस था, हेरोइन लाइक सब्सटेंस। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। सर, ये क्या पाक की ओर से ये स्मगलिंग की जा रही है बार बार? हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरा पता चलेगा कि ये उसमें उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो भी एस्पेक्ट्स होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। 11वीं जमात में ज़ैर तहलीम तलबा ने आज सोपोर में एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा मास प्रमोशन की मांग कर रहे थे। कुपवारा के हंदवारा में आज बुलाके उम्मीद दिवस मुनक़द हुआ। ये प्रोग्राम जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा मोहम्मद अशरफ की सरबराही में मुनक़द हुआ। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों के मसाइल सुने। ये इसके बेसिकली जो आज का यहाँ का प्रोग्राम था, ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के तहत हमने ज़िले में आज 3 सब डिवीजन्स में इस तरह के कैंप्स रखे थे, जिसमें एक यहाँ पे हंदवाड़ा में था, एक सुगाम में था, एक कंधार में था। तो हंदवाड़ा का जो है वो मैंने अटेंड किया है एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो यहाँ पे इसमें हमारे जो ऑनरेबल BDCs हैं, चेयरपर्सन्स हैं, वो सब आए थे और सरपंच भी आए थे और कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड्स भी आए थे। हमने इनको बारीक बीनी से जो उनके जेन्युइन मसाइल थे वो हमने सुने और सुनने के बाद जो हल हो सकता था वो हमने मौके पे ही हल किया, और जो कहीं ऐसा कोई मसाइल था जो हल नहीं हो सकता था यहाँ पर, वो हम कोशिश करेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेवल से हायर लेवल से टेकअप करके उनका भी हम अजाला करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स के मसाइल थे जिसमें PHE है, PDD है और PWD है, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके यहाँ से भी हमने कोशिश करी है कि उनके भी जो मसाइल हैं जो रिलेटेड टू PRIs हैं या रिलेटेड टू पब्लिक हैं, जो जेन्युइन मसाइल हैं, बहुत मसलों को हमने यहाँ मौके पर ही हल किया है। और जो और भी इनके और मसाइल होंगे जो इस लेवल से हल नहीं हो सकते, तो गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे। गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू होल्ड सच काइंड ऑफ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम्स, और इस तरह के मसाइल हम हल करेंगे। और फिर इस वजह से काइंड ऑफ पब्लिक दरबार हमने इनको बारीक बीनी से सुना है, हर मसले की कोशिश करी है कि वो जेन्युइनली उसका जो भी डिसीजन था, हमने बहुत से मसले यहाँ ऑन स्पॉट भी हल किए हैं और बाकी भी हम हल। ऐसा कहीं कुछ है, मैं BDC से बात कर रहा था और सरपंच से भी मैं बात कर रहा था कि अगर ऐसा कहीं है जो कोई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो मैंने कहा कि आप राइटिंग में लाइएगा हमारे पास में, और बाज़ाब्ता तौर पे वो मीटिंग कर सकते हैं एज पर पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स। और कहीं पे अगर ऐसा है कि जहाँ मीटिंग में कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसमें ज़ाब्ते के तहत इंक्वायरी के बाद हम कोशिश करेंगे इसमें कार्रवाई करें। प्राइवेट स्कूलों में ज़ैर तैलीम बच्चों के वालिदैन ने आज प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, मैं प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल कश्मीर हूँ। आज हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस समय स्कूलों में बेतहाशा हैरेसमेंट हो रही है, ऑन द नेम ऑफ एनुअल चार्जेस, ऑन द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट फीस, ऑन द नेम ऑफ स्टडी मटेरियल, ऑन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स,
जैसा कि गवर्नमेंट का क्लियर आर्डर है कि जो पेरेंट्स फ़ी पे नहीं कर पाएंगे उनको कोई स्टडी मटेरियल नहीं रोका जाएगा, किसी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं रोका जाएगा, किसी बच्चे की ऑनलाइन मटेरियल नहीं रोकी जाएगी, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। अभी एग्ज़ाम का सेशन होने वाला है, बच्चों के पेपर्स रोके जा रहे हैं, एग्ज़ाम रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं, बेतहाशा हैरेसमेंट की जा रही है। उसके बावजूद भी अगर कोई पेरेंट कंप्लेंट लेके जाता है डायरेक्टरेट ऑफिस में तो कोई किसी दरवाजे पे कोई सुनवाई नहीं होती है। इवन कि पेरेंट्स को ही हिरासा किया जाता है कि आप स्कूल के खिलाफ बोल रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। तो हम चाहते हैं एलजी साहब से कि वो इस मामले में खुद इंटरवेन करे और उन्होंने एक हमारी पेरेंट्स की देना मांग है कि कम से कम ट्यूशन फीस पे 50% की रियायत मिलनी चाहिए फ्रॉम अगस्त 5 से लेकर आज तक। आपको पता है अगस्त 5 से लेकर आज तक एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। 2G के नाम पे जो ड्रामे हो रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि क्या एजुकेशन हो रही है हमारे बच्चों की, कुछ भी नहीं। तो हम चाहते हैं कम से कम 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए ट्यूशन फीस में। और जो ये हैरेसमेंट पेरेंट्स को हो रही है, ये हैरेसमेंट बंद की जाए। और जो इस समय एडमिशन का मामला चल रहा है, एडमिशन फीस बंद है, टोटल बैनड है, लेकिन स्कूलों की तरफ से, खासकर मैं बिजनेस स्कूलों की बात करूंगा, एडमिशन फीस भी ली जा रही है। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।